तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यह भी एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो कि जानीपुर में मौजूद है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से यह स्वास्थ्य उपकेंद्र बना तब से आज तक यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आया। जो ग्रामीण हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनका ये दावा है कि आज तक किसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य सुविधा लोगों को नहीं मिल पाई। डॉक्टर यहाँ पर रेगुलर नहीं है। कभी कोई डॉक्टर आया हो, दवा वगैरह देता हो, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे? वो सब नहीं होता है। पूरे बिस्फी प्रखंड में अगर हम शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, पूरी तरीके से ये दोनों की हालत दयनीय बनी हुई है। और रोजगार का तो क्या ही कहना। यहाँ के स्थानीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, सांसद अशोक यादव जी, सांसद फैयाज अहमद साहब से मैं नम्र निवेदन करूँगा कि जो बिस्फी क्षेत्र में 35 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उस स्वास्थ्य उपकेंद्र की आप रिपोर्ट लें और स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कितने डॉक्टर्स आते हैं, कितने लोगों को देखा जाता है, उसकी लिस्ट भी आप लें और जो भी इस मामले में दोषी हैं उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। अन्यथा आने वाले दिनों में लोग आपसे सवाल करेंगे और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है और जनता को चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। यहाँ गर्भवती महिला को जो बाढ़ के समय में प्रसव कराने में बहुत सारी समस्या आती है। समय से नाव भी नहीं मिल पाता है और एक तो महिला दर्द से पीड़ित रहती है, तो हम लोग पानी के सामना करने में बहुत असमर्थ हो जाते हैं। तो इसी कारण कभी कभी हम लोग गर्भवती महिला के साथ कभी कभी हादसा भी हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के जानीपुर गांव में। मैं आपको बता दूं, पूरे बिस्फी क्षेत्र में कुल 35 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, लेकिन लगभग स्वास्थ्य उपकेंद्र की हालत दयनीय है। कुछ स्वास्थ्य केंद्र ज़मीन पर हैं, कुछ स्वास्थ्य केंद्र केवल कागज़ पे है, बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र के पास अपनी ज़मीन नहीं है। बहुत सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र को 15 साल 20 साल पहले बनाया तो गया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि अब तक उनको हैंडओवर नहीं किया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यह भी एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है जो कि जानीपुर में मौजूद है। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से ये स्वास्थ्य उपकेंद्र बना तब से आज तक यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आया। जो ग्रामीण हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनका ये दावा है कि आज तक किसी प्रकार की कोई भी स्वास्थ्य सुविधा लोगों को नहीं मिल पाई। इसमें सीधे सीधे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही नज़र आती है। स्वास्थ्य विभाग से अगर हम बात करेंगे तो उनका ये दावा होगा कि डॉक्टर जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर की सच्चाई कुछ और ही है। जहाँ तक एनएम की बात है तो जानीपुर में स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र पे एक एनएम आती है जो कि टीका करने आती है या पोलियो का दवा वगैरह पिलाने आती है। लेकिन उसके अलावा जो स्वास्थ्य उपकेंद्र को यहाँ पर बनाया गया जानीपुर में, उस स्वास्थ्य उपकेंद्र पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और पूरे बिस्फी प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेंद्र की लगभग हालत ऐसी ही बनी हुई है। बहुत सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र केवल कागज़ पे हैं, बहुत सारे स्वास्थ्य उपकेंद्र को बनाने के बाद खंडर में तब्दील हो गया, लेकिन आज तक ग्रामीणों को कोई लाभ, कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया। यहाँ जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और क्या नाम हुआ चाचा आपका? मासुगारत साहब। ये हॉस्पिटल है? जी, हॉस्पिटल तो है, महल 2500 बरस से ही जो है तो पड़ा हुआ है। ये 2500 बरस से पड़ा हुआ है। हाँ। यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह आता है कभी? जी नहीं, कभी नहीं आता है डॉक्टर। दवा वगैरह कभी मिलता है? जी नहीं, यहाँ पर नहीं। किसी के घर के दरवाजे पर डॉक्टर हाँ। किसके घर के दरवाजे पे आता मालूम है आपको? एनएम आती है, हमारे यहाँ पर बराबर आती है एनएम जी। तो वो तो दवा वगैरह नहीं देती होगी? हाँ, कहे जब भी उन लोगों का टीम आता है, वैक्सीन वगैरह का जब जरूरत होता है तो हम लोग आते हैं। ऐसे कोई डॉक्टर नहीं आता? डॉक्टर यहाँ पर रेगुलर नहीं है। कभी कोई डॉक्टर आया हो, दवा वगैरह देता हो, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे? वो सब नहीं होता है। तो ये आप लोगों का घर बाजू में ही है? दरवाजे पर बाजू में है। कितने वर्षों से यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आया? जब से निर्माण हुआ है तभी से अभी तक तो कोई डॉक्टर नहीं आया है। कभी कोई डॉक्टर नहीं आया? डॉक्टर नहीं आया। अब भूसा आपका ही है? भूसा तो है, तो ये यहाँ पर तो मवेशी है, बच्चा है तो सीता है तो 2-4। ठीक है, लेकिन अगर हॉस्पिटल अगर यहाँ पे चालू हो जाए तो आप भूसा जरूर हटा लेंगे? एकदम अभी हटा लेंगे, है ना जी। अभी हम इस सबको सुरक्षा करते हैं। पैखाना उखाना कर देगा लोग, क्या जरूरी है, देख लीजिए ना आप, है ना जी। तो इसलिए जो है सो हम अभी हटा लेंगे। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य दिया गया है, हेल्थ बन जाता है तो गांव में समाज में समाज को फायदा होता है। कोई इमरजेंसी जरूरी होती तो यहाँ पर कैसे उसका ट्रीटमेंट, चाहे दवा, हफ्ते में 2-3 दिन डॉक्टर आते तो इलाज उलाज आदमी को सुविधा होता है। इसलिए ना सरकार इस तरह का प्रावधान कहते हैं कि हर पंचायत में वो स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के दौर में 2023 के इस युग में अब लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत नहीं है। अब लोगों को चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। और बिस्फी की जनता भी अब स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार
की मांग करती है, न कि रोटी कपड़ा और मकान की, क्योंकि अब रोटी कपड़ा मकान के लिए सक्षम सब हो गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार यह सरकार की तरफ से दिया जाना है, जिसमें कहीं ना कहीं पूरे बिस्फी प्रखंड में अगर हम शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, पूरी तरीके से ये दोनों की हालत दयनीय बनी हुई है। और रोजगार का तो क्या ही कहना। यहाँ के स्थानीय विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, सांसद अशोक यादव जी, सांसद फैयाज अहमद साहब से मैं नम्र निवेदन करूँगा कि जो बिस्फी क्षेत्र में 35 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, उस स्वास्थ्य उपकेंद्र की आप रिपोर्ट लें और स्वास्थ्य उपकेंद्र पर कितने डॉक्टर्स आते हैं, कितने लोगों को देखा जाता है, उसकी लिस्ट भी आप लें और जो भी इस मामले में दोषी हैं उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। अन्यथा आने वाले दिनों में लोग आपसे सवाल करेंगे और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है और जनता को चाहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। जो यहाँ गर्भवती महिला को जो बाढ़ के समय में प्रसव कराने में बहुत सारी समस्या आती है, समय से नाव भी नहीं मिल पाता है और एक तो महिला दर्द से पीड़ित रहती है, तो हम लोग पानी के सामना करने में बहुत असमर्थ हो जाते हैं। तो इसी कारण कभी कभी हम लोग गर्भवती महिला के साथ कभी कभी हादसा भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं आप सरकार से अपील करूंगी कि अगर यहाँ पे जानीपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पे जगह है, तो बरसों से ये उप स्वास्थ्य केंद्र पड़ा हुआ है, तो इस उप स्वास्थ्य केंद्र के जिस पदाधिकारी के थ्रू इसको पूरा होगा काम, वह करवा करके और यह चालू करवा करके हमारे जगवन पंचायत में ये उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसको इस यहाँ पे जितना आदमी है सभी को बहुत अच्छा होगा। खास करके आपदा के समय में जो बहुत बड़ा चुनौती होती है, तो उस चुनौती से लड़ने के लिए ये हमारे पंचायत में ये जो स्वास्थ्य केंद्र है बहुत आवश्यक है बनना। तो इसीलिए इसको जो है जितना जल्द आप लोग इसको जो है चालू करवा दीजिए, उतना हमारा क्षेत्र जो है सुरक्षित होगा। बिल्कुल ठीक।